हेलो दोस्तों। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज याद करना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगता होगा, राइट? लेकिन अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज इन सभी 17 गोल्स को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने की सबसे जबरदस्त और आसान ट्रिक्स को डिकोड किया जाएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एक बार देखा और हमेशा के लिए याद। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इन 17 कॉम्प्लेक्स गोल्स को बिना किसी मेहनत के याद कैसे रखा जाए। हम सभी अक्सर एक गलती करते हैं, एक लंबी लिस्ट उठाते हैं और बस रटना शुरू कर देते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, पर जैसे एग्जाम हॉल में पेपर सामने आता है सब कुछ मिक्स हो जाता है। रटने वाला तरीका सच में बहुत बोरिंग है और एग्जाम के प्रेशर में तो ये पक्का धोखा दी जाता है। हमें कुछ स्मार्ट चाहिए, कुछ ऐसा जो सीधे दिमाग में छप जाए। और यहीं पर ये एक बहुत ही शानदार बात ध्यान में आती है। फैक्ट्स को रटना मुश्किल है, पर किसी मूवी की कहानी याद रखना बहुत आसान है। सोचिए कि अपनी फेवरेट मूवी की स्टोरी याद करने में कोई मेहनत लगती है? बिल्कुल नहीं। बस आज यही किया जाएगा। इन 17 एसडीजीज को किसी बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी और कुछ मजेदार नंबर ट्रिक्स के साथ जोड़कर याद किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट 1 से, बुनियादी जरूरतें। इसमें गोल्स 1 से 5 को कवर किया जाएगा। इसे एक बढ़ते हुए बच्चे की लाइफ से रिलेट करते हैं, एक लॉजिकल चेन बनाते हैं। गोल 1, सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा, यानी गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी। अब भाई जब जेब में पैसा होगा तभी तो अच्छा खाना आएगा ना, जिससे भुखमरी खत्म होगी। और ये है गोल 2, जीरो हंगर। अच्छा खाना मिलेगा तो हेल्थ तो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ये बन गया गोल 3, गुड हेल्थ। अब बच्चा हेल्दी है तभी तो स्कूल जाएगा और उसे मिलेगी गोल 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन। और जब वो एक अच्छे स्कूल में जाएगा तभी समझ आएगा कि लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं, जो हमें ले जाता है गोल 5 पर, जेंडर इक्वालिटी। देखा, पहले 5 गोल्स कितनी आसानी से एक सिंपल सी कहानी में फिट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 पर, असली दुनिया। यहाँ आते हैं गोल्स 6 से 11। कहानी अब बचपन से निकलकर असली दुनिया में आ गई है और यहाँ से शुरू होते हैं अल्टीमेट मेमोरी हैक्स। गोल 6 को याद रखने की ट्रिक सुनिए। 6 यानी छी। गंदा पानी देखकर मुंह से क्या निकलता है? छी, कितना गंदा पानी है। इस छी से तुरंत याद आएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब गोल 7 पर आते हैं। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, राइट? और 7 दिन काम चलाने के लिए हमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए। तो 7 से याद रहेगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। गोल 8। इस नंबर 8 को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक मकड़ी के जाल जैसा दिखता है, और मकड़ी लगातार अपना जाल बुनकर बहुत बेहतरीन काम करती है। या फिर इसे ऐसे याद रखिए कि एक अच्छी जॉब में 8 घंटे की शिफ्ट होती है। जब 8 घंटे अच्छे से काम होगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ये हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और गोल 9, 9 को हिंदी में बोलते हैं नो, जिसे अंग्रेजी के नो से जोड़ सकते हैं। नो नो नो, क्या बिना इंडस्ट्री और इनोवेशन के आगे बढ़ना पॉसिबल है? नो नो नो। तो 9 से सीधा दिमाग में क्लिक करेगा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं नंबर 10 पर, और इसका हैक तो सच में बहुत दिलचस्प है। 10 का मतलब है बस। बहुत हो गया भेदभाव, अब सोसाइटी में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, बस करो। तो 10 से बना बस, और इससे आपको एकदम याद आएगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। और अब गोल 11। इस नंबर को अगर विजुअली देखें, यानी ध्यान से इसकी शेप सोचें, तो 1 और 1 दो बड़ी बड़ी इमारतों या पिलर्स की तरह दिखते हैं जो एक साथ खड़े हैं। ये विजुअल हमें याद दिलाता है कि 1 और 1 मिलकर मजबूत और सस्टेनेबल शहर बना रहे हैं। तो 11 का सीधा सा मतलब हो गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। एक्ट 3, ग्लोबल परिणाम। ये कवर करेगा गोल्स 12 से लेकर 17 तक। इंसानी जरूरतें पूरी हो गईं, शहर भी बस गए, पर अब एंट्री होती है एक ग्लोबल क्राइसिस की। गोल 12। हम आम बोलचाल में अक्सर क्या कहते हैं? भाई तूने तो खा पी के अपने शरीर के 12 बजा दिए। बिल्कुल वैसे ही अगर बिना सोचे समझे इस धरती के रिसोर्सेज को कंज्यूम किया गया और अंधाधुंध प्रोडक्शन हुआ ना, तो इस धरती के 12 बज जाएंगे। इसलिए गोल 12 हमें सिखाता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। और दोस्तों, अगर इस 12वें गोल पर ध्यान नहीं दिया तो तबाही की एक पूरी क्रोनोलॉजिकल चेन शुरू हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए, गोल 13, 13 यानी 13। क्लाइमेट के मामले में ये 13 मेरा नहीं चलता।
सबको मिलकर क्लाइमेट एक्शन लेना ही होगा। अगर एक्शन नहीं लिया तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा और हम पहुंचेंगे गोल 14 पर, जहां चारों तरफ पानी ही पानी होगा, यानी लाइफ बिलो वाटर। और जब काफी टाइम बाद पानी उतरेगा, जमीन वापस दिखाई देगी, तब शुरू होगा हमारा गोल 15, यानी लाइफ ऑन लैंड। अब इस पूरी तबाही और उथल-पुथल को कैसे ठीक किया जाए? थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। गोल 16, जब कोई स्वीट 16 का होता है तो उसमें थोड़ी समझदारी आती है, जो शांति और न्याय लाती है। तो 16 से याद रखिए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और फाइनली आखिरी गोल 17। 17 से बनता है खतरा। अगर दुनिया के सभी देश एक साथ आकर पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो इस पूरी धरती पर सबसे बड़ा खतरा मंडराएगा। इस खतरे को टालने के लिए जरूरी है गोल 17, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। फाइनल एग्जाम रिवीजन, कहानी तो सक्सेसफुली पूरी हो चुकी है। चलिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक क्विक रीकैप करते हैं ताकि ये सब दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाए। हमने इस पूरी स्टोरी को 3 क्लियर पार्ट्स में बांटा। गोल्स 1 से 5 एक बच्चे की बुनियादी जरूरतें थीं, जैसे पैसा, खाना, हेल्थ, एजुकेशन और समानता। गोल्स 6 से 11 अडल्टहुड और शहर बसाने पर फोकस थे, जिसमें क्लीन वाटर, एनर्जी, जॉब, इंडस्ट्री और सस्टेनेबल शहर शामिल थे। और आखिर में गोल्स 12 से 17, जिसमें हमारी पृथ्वी के अस्तित्व और शांति की बात हुई, जैसे कंजम्पशन, क्लाइमेट, पानी, जमीन, न्याय और पार्टनरशिप। ये क्रोनोलॉजिकल स्टोरी फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है कि एग्जाम वाले दिन सभी 17 गोल्स आपको अपने आप याद आते जाएंगे। अब आखिर में बस एक सोचने वाली बात, जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के किसी भी बड़े और मुश्किल सिलेबस को इसी तरह डॉट्स कनेक्ट करके एक कहानी में बदल दिया जाए। इस एसोसिएटिव मेमोरी की ताकत वाकई अनबिलीवेबल है। तो अगली बार जब कोई ऐसी लंबी लिस्ट याद करनी हो ना, तो रट्टा मारने की जगह अपनी खुद की एक ऐसी ही कहानी बनाइए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस बेहतरीन ट्रिक का अपने हर बड़े एग्जाम में इस्तेमाल जरूर कीजिएगा।